फिटर व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इंजीनियर ड्राइंग विषय के अंतर्गत एक टॉपिक है फ्री हैंड ड्राइंग। फ्री हैंड ड्राइंग जिसको हिंदी में मुक्त हस्त चित्रण कहते हैं। तो आपके जो ट्रेड में उपयोग होने वाले जो टूल होते हैं उन सभी टूल की अभ्यास अपने हाथ द्वारा पेंसिल की सहायता से खींची जाने वाली जितने भी टूल हैं उनकी रेखा चित्र को तैयार करना ही फ्री हैंड कहलाता है। इसमें किसी जैसे टूल की मदद नहीं लेनी होती है, वो आपका फ्री हाथ के द्वारा होना चाहिए, यही फ्री हैंड है। तो हम यह जानकारी केवल लेंगे कि कौन कौन से फीटर व्यवसाय के अंतर्गत महत्वपूर्ण टूल हैं और जो परीक्षाओं में उपयोगी हैं, वो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सभी उन टूलों की जानकारी लेंगे। यहाँ फिगर 1 में दिया गया है कुछ रेती रेती जैसे कि कटिंग टूल है, तो फीटर व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण टूल है एक रेती। अब कर्व कट फाइल है, रेस्प कट फाइल है, सिंगल कट फाइल है और डबल कट फाइल है। जैसे कि हम जानते हैं कि रेती कई प्रकार के होते हैं। अपने क्लासिफिकेशन में रेती जो है लेंथ, कट, शेप, ग्रेड के अनुसार है। तो यहाँ कट के अनुसार भी रेती की चिन्हित किया गया है। तो रेती का चित्र बनाना फीटर व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों को आनी चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। स्क्राइबर है, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है, लाइन खींचने के लिए काम आता है। जैसे पेंसिल से हम लाइन खींचते हैं पेपर पे, उसी प्रकार से मेटल पे लाइन खींचने के लिए इस स्क्राइबर का प्रयोग होता है। डिवाइडर है, डिवाइडर का प्रयोग वृत्त खींचने के लिए, लाइन को बांटने के लिए किया जाता है। आउटसाइड कैलिपर है, बाहरी व्यास को मापने के लिए, किसी वस्तु के बाहरी भाग को जांच करने के लिए, मापने के लिए। इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है ये। और जैसे कि आउटसाइड इनसाइड माइक्रोमीटर है, तो यह भीतरी माप को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हेक्सा फ्रेम यह कटिंग टूल है। ये आपका बॉल पिन हैमर है, तो हैमर का चित्र बनाना का अभ्यास बिल्कुल आनी चाहिए। चीजल का चित्र है। यहाँ पे आपका सी क्लैंप है, तो सी क्लैंप का प्रयोग छोटे आकार की जो वस्तु होती है उसको बांधने के लिए, पकड़ने के लिए उपयोग होता है। अब जो हम चित्र बनाते हैं तो यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो चित्र है उसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं। तो उन मुख्य भाग यहाँ पे दर्शाया गया है, और जिस लाइन से इन के भाग के नाम को प्रदर्शित किया जाता है उस लाइन को लीडर लाइन कहा जाता है। लीडर लाइन का मतलब नेतृत्व रेखा है, या आप जो चीज़ को दर्शाते हैं उसका नेतृत्व करता है कि यह भाग का नाम क्या है, हैंडल है। इस भाग का नाम बॉडी है, इस भाग का नाम स्क्रू है, इस भाग का नाम सीवेबल पैड है, और इस भाग का नाम इंड मशीन फ्लैट है। तो कुल मिलाकर के हमें उन वस्तुओं की भागों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे भाग प्रदर्शित नहीं है, लेकिन आप अपने फीटर व्यवसाय सिद्धांत से उस वस्तु के पूर्ण विवरण ले सकते हैं, उनके भागों के नाम की जानकारी रख सकते हैं। यहाँ फिगर 10 में एक स्क्रू ड्राइवर है जिसको पेचकस कहा जाता है। तो पेचकस में हैंडल होता है, एक ब्लेड होता है। तो ऐसे हम जानकारी रखते हैं। यहाँ पे आपका बेंच डिवाइस है, होल्डिंग डिवाइस है। अब इसके भी भाग की जानकारी रखनी जरूरी है। यह हैंडल हो गया, मूवेबल जॉब हो गया, फिक्स जॉब हो गया। ये इसमें एक लगा हुआ है हार्ड जॉब, मतलब यह कर्व स्टील का बना हुआ जॉब होता है। ये क्या इसमें नॉर्लिंग किया होता है कि ग्रिप बने, जॉब को पकड़ेंगे तो फिसलेगा नहीं। यह स्पिंडल आपका हो गया, ये फिक्स जॉब हो गया, हैंडल हो गया। इसके अंदर बॉक्स नट होता है और स्पिंडल पे चूड़ी कटी होती है। यहाँ पे पंच है, तो पंच दो टाइप का दिया गया है। यह सेंटर पंच है, जिसका एंगल 90 डिग्री होता है ना, उसको सेंटर पंच कहते हैं। और प्रिंक पंच के अंतर्गत तो दो है। तो एक 30 डिग्री का प्रिंक पंच हो गया, एक 60 डिग्री का प्रिंक पंच हो गया। तो 60 डिग्री वाले प्रिंक पंच को हम डॉट पंच भी कहते हैं। यहाँ प्लायर हो गया, कॉम्बिनेशन कटिंग प्लायर है। इसका इलेक्ट्रिशियन में भी यूज होता है, फीटर शॉप में भी यूज होता है। तो इस टूल की भी जानकारी रखनी है, और जानकारी के साथ साथ इसका चित्र भी
अति आवश्यक है बनाना, अभ्यास करना। ओपन इंड स्पैनर, यानी कि जिस स्पैनर का मुंह दोनों तरफ से खुला हुआ है वह स्पैनर डबल ओपन इंड स्पैनर है। उसके बाद आपका जैसे कि हैमर हो गया था, हैमर का प्रयोग आपको पता ही है, चोट पहुंचाने वाला औजार है। तो यह भी कई प्रकार का होता है। हैमर जो होता है वो कई प्रकार से होते हैं। किधर गया, हाँ ये हैमर है। इनके पिन के आधार पर इनका नाम दिया गया है। बॉल पिन हैमर हो गया, क्रॉस पिन हैमर हो गया, स्ट्रेट पिन हो गया। इसका बॉल के आकार का तो बॉल पिन हो गया। ये क्रॉस यानी कि हैंडल जिधर से लगेगा उसके क्रॉस में इसका पिन है तो क्रॉस पिन हो गया। हैंडल जिधर से लगेगा उससे स्ट्रेट में इसका पिन है तो स्ट्रेट पिन हो गया। अब हैमर में भाग है, ये फेस हो जाता है या पिन हो जाता है या आई होल हो गया या चिक हो गया। उसके बाद स्टी रूल आ गया। स्टी रूल आपको पता है कि यह मेजरिंग टूल है, तो मापने वाला औजार है। तो इससे हम ब्रिटिश और मीट्रिक दोनों प्रणाली में, ऊपर में मीट्रिक प्रणाली के अंतर्गत इंच दिया गया है और छोटे छोटे जो भाग है वो एमएम के को दर्शाते हैं, और नीचे की तरफ इंच दिया गया है तो इसके छोटे छोटे भाग जो है वह 1 इंच में 1 इंच में 12 भाग बने होते हैं, 8 भाग बने होते हैं, 4 भाग बने होते हैं, 16 भाग बने होते हैं, 32 भाग बने होते हैं। अब यहाँ पे ट्राई स्क्वायर हो गया, यह कोण को मापने में काम आता है। 90 डिग्री के कोण को जांचने में भी काम आता है। वर्गकारिता को जांच करता है, सतह के फ्लैटनेस को जांच करता है, बहुत सारा कार्य करता है, महत्वपूर्ण टूल है। तो इसका भी आपको फ्री हैंड स्केचिंग तैयार करना जरूरी होता है। जहाँ तक संभव हो प्रशिक्षणार्थी को चाहिए कि वो किसी भी प्रकार के टूल का इस्तेमाल ना करें और अपने हाथ के प्रैक्टिस से ही उसको बनाएं। यह वर्नियर कैलिपर है, इसका सिद्धांत होता है, यह 2 मेन स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे कई प्रकार के इसके भाग हैं। यह पूरा एक बीम यहाँ से यहाँ तक दिया गया है ना, तो बीम में ये पूरा फिक्स है। 2 जबरा होता है, ये आउटसाइड का माप लेता है, इधर से इनसाइड का माप लिया जाता है, तो यह फिक्स जबरा कहलाता है इधर से। और इसके पूरे बीम पे मेन स्केल बना होता है। और दूसरा एक मेजर भाग है इसका स्लाइडिंग यूनिट, इसको वर्नियर स्लाइडिंग यूनिट भी कहा जाता है। इसका नाम वर्नियर पड़ा है कि वर्नियर नामक पॉम वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था, और इसका सिद्धांत उन्होंने बताया था कि यह 2 स्केलों के बीच के अंतर के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऐसे मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है, यानी 20 माइक्रोन के आसपास में होता है। उसके बाद एक और सूक्ष्ममापी यंत्र आता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर चूंकि नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, या स्पिंडल है या एनविल है या इसका फ्रेम है या लॉक नट है, और यहाँ पे स्लीव है, और यह बैरल है या थिम्बल है। थिम्बल पे थिम्बल डिवीजन होता है और बैरल पे बैरल का मेन स्केल डिवीजन होता है। यह रिचेट स्टॉप है। तो इसका भी फ्री हैंड स्केचिंग का प्रयास करना जरूरी होता है, बार बार परीक्षा में आया है। यहाँ पे वर्नियर हाइट गेज दिया गया है, तो मार्किंग टूल के अंतर्गत इसको रखते हैं। इसमें स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर रखा लगा हुआ है। इससे हम किसी वस्तु की मार्किंग करते हैं, बड़ी ही परिशुद्धता में माप देता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर के जैसा ही इसका 20 माइक्रोन के परिशुद्धता में हम मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे फीलर गेज दिया गया है। फीलर गेज का आकार जो हमें पता है कि यह जब 2 मिलने वाले पुर्जा होता है तो उसी के बीच के गैप को जांच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो छुरी टाइप का ये बना हुआ है ब्लेड, इसी को उसके अंदर घुसा के जांच कर लेते हैं कि वह कितना का गैप है। तो सब ब्लेड के ऊपर उसका थिकनेस लिखा हुआ है। यहाँ पे बेबल प्रोटेक्टर है। तो कौन जैसे हम ट्राई स्क्वायर से मापते हैं, बेबल गेज से मापते हैं, तो प्रोटेक्टर जो ये बर्नियर बेबल प्रोटेक्टर में परिशुद्धता के साथ कोण को हम मिनट में मापते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट जो होता है 5 मिनट तक तो यह माप देता है। तो थ्योरी के अंतर्गत इसके पूरे भाग का भी नाम हम जान जाएंगे। स्टॉक है, यह इसका मेन डायल है, यह बर्नियर यूनिट है। तो भाग का नाम भी याद रखना होता है। स्लिप गेज बड़ी ही परिशुद्धता में बने हुए गेज होते हैं, जिससे हम किसी वस्तु की यथार्थ माप को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद
फीटर व्यवसाय में उपयोग होने वाला यह कॉम्बिनेशन सेट है, संयोजन इसको कहा जाता है, यानी कि एक ही टूल से हम कई प्रकार के वस्तु की माप को ले सकते हैं। यहाँ पे जो एक ब्लेड है, यह मेन स्केल है, इस पे ऊपर में मीट्रिक और नीचे में ब्रिटिश प्रणाली में अंश बना हुआ होता है, लेकिन यह बीम का काम करता है। इस पे कई प्रकार के 3 अन्य टूल धारण हुए हैं। जैसे यह स्क्वायर हेड है। स्क्वायर हेड का कार्य क्या है? तो स्क्वायर हेड का कार्य है कि यह एक तरफ 90 डिग्री का है, दूसरी तरफ 45 डिग्री का कोण बना होता है। तो वर्गकारिता और 45 डिग्री का कोण जांच करने में इसका उपयोग होता है। इसके अंदर स्पिरिट लेवल भी लगा होता है। स्पिरिट लेवल का क्या मतलब होता है कि वह जो वर्टिकली है वो कितना 90 डिग्री के कोण पे है कि नहीं है, तो उसमें जो पानी एयर बना होता है वो दर्शाता है। यहाँ पे आपका प्रोटेक्टर हेड है, इसे विभिन्न प्रकार का कोण यानी 0 से लेकर के 180 डिग्री का कोण का जांच कर लिया जाता है। और यहाँ पे है सेंटर हेड। तो सेंटर हेड का दो काम है, एक है 90 डिग्री का काम एंगल को जांच करेगा, और दूसरा है यह किसी गोल वस्तु का केंद्र ज्ञात कर सकता है। अब यह जैसे कि वर्नियर डेप्थ गेज हो गया। तो हाइट गेज का मतलब है कि हाइट ऊंचाई की जांच करेगा और मार्किंग भी करेगा। वर्नियर डेप्थ गेज का मतलब है कि कोई वस्तु गहरा है तो उसकी बढ़ी हुई परिशुद्धता के साथ उस वस्तु की गहराई को माप करके देगा। तो माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर डेप्थ माइक्रोमीटर है, तो इससे भी हम किसी वस्तु की बड़ी ही परिशुद्धता के साथ उसकी गहराई को जांच करते हैं।